नमस्कार, मैं भंवरलाल माली आपके सामने एक छोटी सी प्रेरक कहानी लेकर के आया हूँ। आप ध्यान से इसको सुने। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ही व्यक्ति पड़ोसी थे और आपस में अच्छे मित्र थे। दोनों के घर थोड़ी दूरी पर गांव में बसे हुए थे, लेकिन दोनों की जीवन शैली में अंतर था। पहला वाला मित्र था, वो हमेशा सत्य पे चलने वाला, ईमानदारी से रहने वाला, दूसरों का भलाई करने वाला, यानी कि वो परोपकारी व्यक्ति था, सात्विक व्यक्ति था। दूसरा मित्र है, उसके जीवन में वो उसके एकदम विपरीत था। न ईमानदारी, न सत्यता, न परोपकारी, किसी प्रकार की प्रसिद्ध नहीं। पहले वाला मित्र था, वो हमेशा आस्तिक, भगवान पे विश्वास रखने वाला। वह हमेशा ये मानता था ये दुनिया, ये ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई शक्ति है, परमात्मा, जिसको जैसा माने। दूसरा वाला व्यक्ति वो इन बातों को नहीं मानता। वह हमेशा ये कहता ये जीवन कोई चलाने वाला नहीं है, भगवान कोई है ही नहीं, मैं किसी को मानता ही नहीं। और उसका जीवन कैसा था? ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ, पियो और मौज करो। इस तरह से दोनों पड़ोसी थे, किंतु उनकी जो विचारधारा थी वो हमेशा एकदम एक दूसरे के विपरीत थी। अब देखने वाली बात यह है कि जो मित्र ईमानदारी पे चल रहा था, परोपकारी पे और नैतिकता पे चल रहा था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे जितने कि उस मित्र के पास में जो हमेशा अनैतिक, भ्रष्ट और कपट से हमेशा धन जोड़ता था। ऐसी स्थिति में एक पैसों वाला है, एक बिना पैसों वाला है। ऐसे करते करते बहुत समय बीत जाता है। बीतने के बाद में उनकी उम्र करीबन 60 साल के आसपास हो जाती है। 60 साल पर एक बार दोनों ही मित्र किसी कारणवश उस गांव से एक दूसरे गांव में पैदल जाते हैं। जब वो पैदल जाते हैं और वही उनकी बातें होती है, वह व्यक्ति तो हमेशा यही कह रहा है ईमानदारी, सत्यता, सत्य का रास्ता हमेशा बड़ा कठिन है, संकट आएंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन सत्य पे चलेंगे तो सत्यमेव जयते, ये हमारे वेदों का नारा है। इस बात की विचारधारा से वो हमेशा वही बात करता। और दूसरा वाला व्यक्ति वही बात करता, जीवन में कुछ भी नहीं है, ईट, ड्रिंक एंड बी मेरो। अब योगानुयोग बाई द सांस उसी समय रास्ते में, लंबा रास्ता है, गर्मी का मौसम था, और वहाँ पर जो ईमानदारी पे चलने वाला था उसके पैरों में एक कांटा छुप जाता है। जो ही कांटा छुपा और उसके पैरों में से खून आने लगा। दूसरा व्यक्ति है, उसी समय उसको एक 100 रुपये का नोट मिलता है। अब वह व्यक्ति जिसने कांटा निकाला और थोड़ा अपने आप में दुख महसूस किया, कांटा लगा, दुख तो होता ही है। दूसरे व्यक्ति जिसको 100 रुपये मिले, वो इसको कहने लगा तू जिंदगी भर, आज तो मेरी बात मान ले, जिंदगी भर भगवान भगवान, नैतिकता, सत्य, धर्म, ईमानदारी, परोपकारी, बड़ों का सम्मान करना, इस बात पे चलता है, और इसी ईमानदारी के कारण तू पूरे जीवन में पीछे रहा हो। और देख, आज मैंने पूरी जिंदगी में कैसे धन जोड़ा वो सब तेरे को मालूम है, और फिर भी इस स्थिति में आज दोनों घटनाएं तेरे मेरे में एक साथ हो रही है। तेरे कांटों में क्या सुबह, तेरे पैरों में क्या सुबह, कांटा, और मुझे क्या मिला, 100 रुपये का नोट। अब तो तुम मान ले कि ये दुनिया है, इस दुनिया में खाओ, पियो और मजा करो, मौज करो, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। लेकिन फिर भी वो पहले वाला मित्र नहीं माना, भले मुझे कांटा छुपा हो, मैं तो मेरी ईमानदारी के रास्ते से ही जाऊंगा। ठीक है। इस तरह दोनों बात करते करते रास्ते में जा रहे थे। वहाँ रास्ते में तपस्वी आए, बैठे थे वो। उन दोनों ने पूछा, हम इस प्रश्न का समाधान उनके पास करते हैं। जब वो तपस्वी के पास में, साधु के पास में, सिद्ध पुरुष के पास में दोनों दोस्त जाते हैं, दोनों व्यक्ति, और पूछते हैं कि हे भगवान, आप हमारे को बताए, हम जीवन भर, बचपन से ही हम पड़ोसी हैं, लेकिन हमारा वैचारिक झगड़ा हमेशा चलता रहता है, और आज तो ये सिद्ध भी हो गया कि देखो ये ईमानदारी पे चला, लेकिन फिर भी उसके पैरों में कांटा चुभा, और मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ, फिर भी मुझे 100 रुपये का नोट मिला। तपस्वी ने बड़ा ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद बोला, देखो भाई, ये जो सत्य, ईमानदारी और भगवान पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, आपको मालूम नहीं है इसके प्रारब्ध में, इसके पूर्व जन्म में के हिसाब से, उनके कर्मों के फल से आज इस समय जिस समय इसके कांटा चुभा है,
इसमें उसकी आज मृत्यु थी, इसको आज फांसी की सजा थी, ये मरने वाला था, लेकिन इस जन्म में इसने अच्छा काम किया, ये नीति पे, ईमानदारी पे, परोपकारी पे और सत्य की डगर पे चला, इस कारण से वह उसकी मृत्यु है वो एक केवल कांटे चुभने में रह गई। तेरी बात करूं तो तेरे प्रारब्ध के अनुसार जिस समय तुझे 100 रुपये का नोट मिला, आज तेरे एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली थी, तेरे बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला था, तू यहाँ का इस एरिया का सबसे बड़ा करोड़पति ऐसा बनने वाला था, किंतु इस जन्म में तूने अनैतिकता, चोरी, कूड़ और कपट के माध्यम से तूने ऐसे कर्म किए जिस वजह से तेरा प्रारब्ध नष्ट हो गया और वो तेरा करोड़पति का सपना, करोड़पति का प्रारब्ध केवल मात्र 100 रुपये के नोट में ही सीमित रहा। दोनों ने बात मान ली। हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी छोटी सी है, लेकिन इस कहानी से शिक्षा मिलती है और हमें मानना पड़ेगा। अगर हमारे पिछले जन्म के कर्म भले खराब है, लेकिन इस जन्म में हम जब से हमारे को समझ मिली है, अच्छी राह पे चलेंगे, ईमानदारी पे चलेंगे, तो हमारे पीछे वाले जो प्रारब्ध के खराब कर्म थे न, वो भी आकर के एक अच्छी राह पे ले जाएंगे और हमारा जीवन सुदृढ़ और समृद्ध हो जाएगा। और पिछले कर्म हमारे, प्रारब्ध हमारा अच्छा है और उससे में काफ़ी मिलने वाला था, लेकिन इस जन्म में, प्रेजेंट में हम खराब कर्म करेंगे तो वो भी हमेशा नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। आओ हम सब मिलकर के इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो भगवान ने हमारे को जीवन दिया है, उसमें अच्छे काम की शुरुआत करें। धन्यवाद।